अपने किसी प्रिय को खो देने के बाद हृदय में उमड़ती हुई दुख और शोक और ग्लानि, शंका, तड़पन को कैसे शांत किया जा सकता है? ज्ञान के द्वारा। अज्ञान में मोह से ग्रसित होकर के सारा संसार दुखी हो रहा है। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक कौन हमारा सपने भगवान विराजमान है। कोई जब अंतर ध्यान हो जाते हैं तो मर गया, जब वही चैतन्य रूप होते हैं तो जिंदा। अब हमारे गर्भ से प्रकट हुआ या हमारे घर में प्रकट हुआ तो हम मान लेते हैं हमारा चैतन्य जब परमात्मा अपने कर्मों का भोग भोगने आता है उसका किसी से संबंध नहीं रखता। हम अपनी तरफ से संबंध मानकर रोने लगते हैं। पांच तत्वों में विलीन हो गए और आत्मा कर्मों को लेकर नए जन्म में चला गया। हम यहाँ बैठे हो गए उसके मोह के कारण। जब तक मोह नाश नहीं होगा तब तक ये रोना धोना बंद नहीं होगा। इसका नाम मृत्यु लोक है। सब मरेंगे, चाहे जो कोई हो, चाहे दुरात्मा हो, चाहे महात्मा अच्छा हो, चाहे बुरा, सबको यहाँ शरीर छोड़कर जाना पड़ेगा। फिर रोना क्यों? इसलिए इसकी जितनी आयु है उतना रहेगा, इसके बाद चला जाएगा। जो पहले से तैयार न थे पछता कर चले गए। हम तुम सबको जाना है, जाने की तैयारी कर लो, नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो, भगवान के लीला चरित्रों को सुनो, तो ये मोह नष्ट हो जाएगा। मोह नष्ट होते ही आनंद की अनुभूति होगी, रोना धोना थोड़ी होगा। अभी अज्ञान की दशा है, इसलिए रोना आ रहा है कि मेरा पुत्र चला गया, मेरा भाई चला गया, मेरा मित्र चला गया, मेरा पति, मेरी पत्नी। ऐसे यहाँ जाना है सबको, अपने समय के अनुसार जाना है। कोई मरता नहीं है। आत्म तत्व कर्मों को लेकर नया जन्म लेता है, पंचभूतों में मिल जाते हैं, कोई मरता नहीं है। ये केवल हमारा मोह है कि मेरा था, वो किसी का नहीं था। वो न जाने कितने जन्म किस किस को माँ बाप बनाया, इस जन्म में तुम्हें बनाया, अगले जन्म में फिर और किसी का। तो ये सब मायाकृत है, इसलिए रोइए मत, नाम जप कीजिए और उस जीवात्मा को भी शांति मिले। नाम जप करके उसको दीजिए और स्वयं भजन कीजिए, आनंदित रहिए। मोह मत कीजिए, नहीं तो मोह तो बहुत ही दुखदायक है। मनोज साहू जी भोपाल से। श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव भगवान आपके द्वारा ही एक बार श्रवण किया था कि भक्ति मार्ग पर चलने से ब्रह्म ज्ञान या ब्रह्म मार्ग का जो संकेत या अनुभूति होती है वो स्वतः ही हो जाती है। महाराज जी भक्ति मार्ग पर चलते हुए हम कैसे अनुभूति करते हैं उसकी? ब्रह्म जब आप भजन करेंगे तो वो स्थिति आने लगती है। भजन से ही स्थिति आती है, भजन से ही कुछ अच्छा नहीं लगता, संसार के भोग कोई भोगने की इच्छा नहीं होती। तब धीरे धीरे अंदर ज्ञान स्फुरित होने लगता है। जितना भजन बढ़ाते चले जाओगे तो जैसे एक एक कवल में क्षुधा, निवृत्ति, तुष्टि और पुष्टि होती है, ऐसे एक एक नाम जप से संसार से वैराग्य, अपने स्वरूप का ज्ञान और भगवान से प्रेम, ये तीनों हो जाते हैं। पर जैसे कई दिनों का भूखा हो तो एक कवल भोजन पाने पर रोक दिया जाए तो उसको असंतुष्टता होगी, समझ में नहीं आएगा कि हमारी भूख मिट रही। जब वो आधा पेट होगा तब समझ में आएगा कि हमारी भूख मिट रही। ऐसे अनंत जन्मों से हम वासनाओं से घिरे रहे हैं। अब हम नाम जप शुरू करेंगे तो आधा पेट कम से कम नाम जपो, 24 घंटे में 12 घंटा, तब समझ में आएगा कि हाँ अब आपका भजन हो रहा है, आपको संसार से वैराग्य हो रहा है, आपको भगवान से प्रेम हो रहा है। इसलिए भजन को बढ़ाओ और कम से कम 12 घंटा लाओ, 24 घंटे में 12 घंटे भजन। तब आप फिर देखो कि आपके अंदर कैसे ज्ञान की भूमिकाएं बदलती हैं, कैसे भक्ति की ऊंचाई आती है। चीनू जी फरीदकोट से। राधे राधे महाराज जी।